कह रहे हैं कि धर्मदास मोर लाख दुआई, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, पर मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, पिछली पीढ़ी वंश वंश अंश नितरही। 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। मूल ज्ञान तुम जब लग छुपाई, जब तक द्वादश पंथ मिटाई। त्रेता युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पटाई। काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर देखो बोध उचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब मेरा वचन होएगा साचा। जब 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी इस वाणी का वापस प्रकाश होगा। 80 घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमें को जावे। ये 12 पंथ में कबीर तो करेंगे, लेकिन उस परम पद को, उस सतलोक के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होगा। उसके बाद फिर 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। आगे चल के 12वें पंथ में मैं खुद ही आऊंगा और सभी पंथों को मिटा करके एक वास्तविक कबीर पंथ चलाऊंगा। 24वें श्लोक, यहाँ पे क्या कहा है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुद्धये, परम भावम न जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो अयम अभिजानाति लोको माम अव्ययम। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में अर्जुन ने पूछता है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। यानी अर्जुन उसको नहीं जानता जो सामने खड़ा है। अच्छा। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन अर्जुन और कृष्ण जी का जीजा साले का रिश्ता था, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बोलो। भगवान ने कहा कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में है, वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सिमारित विराट रूप तुझको दिखलाया है। इसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा दिया था। हाँ, तो इसका उत्तर है ना, इसका जब तुम पढ़ रहे हो तो इसके 48वां में चलो, जो इसमें पढ़ा 33 में कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोगों में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। सिर्फ तेने ही मुझे देखा है आज तक, ना तो पहले किसी ने देखा है और नहीं आगे कोई मुझे देख सकता है। और आप बता रहे हो कि पूजा करने मात्र से दिख जाएगा। स्पष्ट कह दिया कि भाई न वेद से, न यज्ञ से, किसी से भी मुझे नहीं देखा जा सकता, न कोई धार्मिक अध्ययन से किसी से भी मुझे नहीं देख सकता, न दान से, न कोई क्रिया से। साहब ने पैदा होने के कई वर्षों पहले की जानकारी, कई वर्षों के बाद की भविष्यवाणियां, सब कुछ अपने कबीर सागर के अंदर लिखी है। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि मैं आगे चल के संत रामपाल जी के रूप में आऊंगा। अच्छा, ऐसा भी कह दिया? बिल्कुल। कहा है भाई? तो कबीर सागर हमको खोलना पड़ेगा, हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपके पास भेज रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ, बताइए कबीर सागर में कहाँ पे लिखा है कि मैं रामपाल के नाम से आऊंगा? 1997 के अंदर मैं आऊंगा धरती पे, और 12वें पंथ में चल के आऊंगा। 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ का गुरु कौन है? 1997 के अंदर कौन था? संत रामपाल जी थे। इसीलिए कहा है उन्होंने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब मेरा वचन होगा ये साचा। हाँ ठीक है, किसमें लिखा है? ये कबीर सागर के अंदर ही लिखा है। हाँ, कबीर बाड़ी में लिखा है। हाँ, कबीर सागर कबीर बाड़ी में लिखा है। देखो, सबसे पहले वाली जो मैंने फोटो भेजा, इसमें धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं, धर्मदास मोर लाख दुआई, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, पर मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, पिछली पीढ़ी वंश वंश अंश नितरही। 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। मूल ज्ञान तुम जब लग छुपाई, जब तक द्वादश पंथ मिटाई। अर्थात कि यहाँ पे धर्मदास जी को बता रहे कि हे धर्मदास, तू इस मूल ज्ञान को छुपा करके रखना।
मूल ज्ञान तब तक छुपाना जब तक कि पिछली पीढ़ी नहीं आ जाए, क्योंकि यदि तुमने इस मूल ज्ञान को डिस्क्लोज कर दिया तो जो पिछली पीढ़ी वाले हंस हैं वो नहीं तर पाएंगे। तो अच्छा, पिछली पीढ़ी किसको कहते हैं? पहली पीढ़ी कौन है, दूसरी पिछली पीढ़ी कौन है, और कलयुग, अंतिम पीढ़ी कौन हाँ बिल्कुल। कबीर परमात्मा जी ने कलयुग को 3 चरणों में डिवाइड किया है। है? अच्छा। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, हाँ। तब मगहर मांडो में दाना। अच्छा। कि कलयुग का प्रथम चरण वो था जब मैंने मगहर से लीला की थी। अच्छा। दूसरा चरण है जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा। और तीसरा चरण वो होगा जब कि कलकी अवतार आएगा और कलयुग का नाश का टाइम आ जाएगा। कलयुग कितना बरस का रहेगा? कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। अच्छा, इसमें हाँ। एक चरण कितना बरस का रहेगा? नहीं, वर्ष वगैरह नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि प्रथम चरण तो वो होगा जब मैं मगर से लीला करूंगा। नहीं नहीं, चरण चरण का मतलब ऐसा ही बस हवा में बांट दोगे? चरण का मतलब होता है कि 3 बार में इसको डिवाइड करेगा, जो कलयुग है। ठीक है, कलयुग को 3 भागों में बांटेगा। तो प्रथम चरण जैसे तो मान लो देखो, कि अगर प्रथम चरण जैसे तो मान वो लो। है, प्रथम चरण तो वो है कि भाई जब का परमात्मा ने लीला की, अच्छा। मतलब मगर से गए, उस टाइम से लेकर के 1997 तक का जो टाइम है वो प्रथम चरण है। ये कहाँ पे लिखा है कि 1997 तक का प्रथम चरण था? तो उन्होंने लिखा है ना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगहर मांडो में दाना। हाँ, तो 1997 तक प्रथम चरण था, ये कहाँ पे लिखा है? क्योंकि 1997 में पिछली पीढ़ी आ गई थी, क्योंकि 1997 के अंदर ये ज्ञान डिस्क्लोज करना था, अच्छा। इसलिए पिछली पीढ़ी 1997 से स्टार्ट होती है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि 1997 तक ही इस ज्ञान को छुपा के रखना था। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1997 में डिस्क्लोज करना था एक ज्ञान को, ये चीज कहाँ पे लिखा है? बिल्कुल, वही वही बताऊंगा आगे चल के। हाँ। देखो, अभी तो पहले पहले तो ये एक चीज, ये जो अभी ये फोटो काफी भेजे हो लास्ट वाली, इसमें लिखा है कि 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तीन की देह की छाया न होई, सर्व पृथ्वी परमानिक सोई। अब ये बताओ कि ये कह रहे कबीर साहब कि जो ज्ञानी हैं वो चूड़ामणि के खानदान में प्रकट होंगे, उनके देह की छाया नहीं होगी, यही सारे पृथ्वी पर परमार होगा, जो 5505 में आने वाले हैं, 5505 तब ये वचन होगा साचा। तो आप ये बताओ कि रामपाल जी किसके खानदान में पैदा हुए हैं? नहीं, उन्होंने 12वें पंथ में आने के लिए कहा है, 12वें पंथ हम ही चलावे, ये कहा है परमात्मा ने। हाँ, तो 12वें पंथ में आने के लिए बोले हैं। नहीं, मैंने जो वाणियां भेजी है उन सारी पे अपन गौर करेंगे, बिल्कुल आप जो कह रहे हो उस पे भी देखेंगे। नहीं, मैं इसी बारी में जो है कि आप भेजे हो, मैं इसी में पढ़ करके बता रहा हूँ। इसमें फैक्ट भाई अभिषेक वाले का है, जो यूट्यूब वाले का है, मैं इसी में पूछ रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। कौन से नंबर की फोटो की पढ़ रहे हो आप? लो, मैं कुछ ऐसे करके भेज दिया। इस फोटो में ये नीचे वाली बाणी लिखा है 55,505 तब ये वचन होएगा साचा, सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्वाणा, आगम सत्य कबीर पुकारा, 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तीन की देह की छाया न हुई, सर्व पृथ्वी परमानिक सोई। आप बताओ कि रामपाल जी किसके खानदान में पैदा हुए हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भाई तेरे वंश में जो है ज्ञानी लोग प्रकट होंगे, ये क्या? लेकिन ये नहीं कहा है कि भाई तेरे वंश में मैं आऊंगा। यहाँ पे साफ लिखा है कि 13 वंश चले राजधानी। ये धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास को, मतलब कबीर परमात्मा जी ने एक जगह पे कहा है कि भाई 7 पीढ़ी तक तेरे, मतलब 6 पीढ़ी तक तेरे पंथ में ये प्रथम मंत्र चलेगा, उसके बाद ये मतलब वो लोग इसको चेंज कर देंगे। ये मैं इसको अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो बात चल रही है उस पे चलेंगे अपन। नहीं, अभी हमको यहाँ तो क्लियर कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे तो ये लिखा है कि वह ज्ञानी चूड़ामणि के वंश में आएगा। नहीं, चूड़ामणि जी वाले पंथ में है वो ज्ञानी प्रकट होंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं 13 वंश चले राजधानी, तेरा जो वंश है वो आगे चलेगा, बहुत सारी पीढ़ियों तक तेरे वंश में ये प्रथम मंत्र चलेगा, और वंश चूड़ामणि प्रकटे ज्ञानी, जो चूड़ामणि वाला वंश होगा उसमें ज्ञानी प्रकट होंगे, प्रकटे ज्ञानी, प्रकटे लिखा है।
हाँ तो प्रगटे ज्ञानी, वो ज्ञानी प्रकट होंगे, या उनका प्रमाण क्या होगा कि उनके देह की छाया न हुई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। जो 5505 वाले में जो ज्ञानी नहीं, आएंगे, महापुरुष 5505 वाले की आएंगे। बात कहाँ कही है यहाँ पे? 5505 अरे वाले की तो ऊपर ही किया है। फिर यहाँ पे तो कलयुग को अंत नहीं, पट्टे से कोई अलग टॉपिक आ गया ये नहीं, ऊपर नहीं किया, अभी इसी में 5505 नहीं लिखा है क्या? तो ये तीसरा ऊपर। चौथा लाइन पढ़ो, नीचे से हाँ चौथा लाइन हाँ। लिखा है ना। हम्म। तो हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन तुम ले लोगे कि 5505, ठीक है, और बकिया लाइन छोड़ दोगे। चलो हम मान लेते हैं 5505 में आएंगे, ठीक है, वो रामपाल जी है, मैं ये भी मान लिया। 1997 में इनको नाम दीक्षा का जो आदेश मिला था, हमने मान लिया। 1997 में इनको कबीर नामक परमात्मा भी मिले थे, ये मालूम है। हाँ। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पृष्ठ 538 पे लिखते हैं कि मुझ रामपाल दास को कबीर नामक परमात्मा संवत 2054 फागुन शुक्ल मास एकम को दिन में 10 बजे मिले, मार्च 1997 में। अभी तुम ये सिद्ध करो कि मार्च 1997 में संवत 2054 था, नहीं, वो उसका फागुन महीना था। वो मिसप्रिंट है, गलती से लिखा है। अरे यार तो मिस प्रिंट है, ठीक है। अभी गुरु ये मिस प्रिंट कर दिया, गलती कर दिया, वो बताया कि सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अभी चेलों ने जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने बताया कि संवत 2053 में कबीर नामक परमात्मा 9 मार्च को मिले और रामपाल को सतलोक भेज दिए सशरीर। तो ये तो मिस प्रिंट नहीं है ना, ये तो गुरु मिसप्रिंट करता है, चेला सही कर देता है। ये सच्चाई है जो अभी तक छुपा करके रखी थी, क्योंकि अगर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा लिखी थी, अगर उसी टाइम पे ये बता देते कि भाई मैं ही कबीर हूँ, तो लोग उनको छोड़ छोड़ करके भाग के आने लग जाते कि भाई ये तो अपने आप को भगवान बता रहा है। लेकिन अब हम इतने दृढ़ हो चुके हैं, अब हम खुद इतने ज्ञानी बन चुके हैं कि अगर अब हमारे गुरुजी बोले कि मैं कबीर हूँ, तो हम इस चीज को बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। अरे भाई सच्चाई कैसे है? गुरु जो है कि मेरी बात सुनो, गुरु बोल रहा है, डांग डांग चिल्ला रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक में लिख भी रहा है कि संवत 2054 में उसको परमात्मा मिला, अंतर्ध्यान हो गया, सार शब्द की वास्तविकता बताकर। अभी चेला लोग अब बोल रहा है कि परमात्मा इनको सशरीर सतलोक भेज दिया। उन्होंने कई जगह पे, सुनो तो, संत रामपाल जी महाराज जी ने कई जगह पे संकेत दिया है कि संत रामपाल जी अभी धरती पे नहीं है, वो चले गए। जैसे कि हम रोज संध्या आरती के अंदर बोलते हैं, कोई सारे भगत इस भेद को समझ गए हैं, कई सारे नहीं समझ पाए। मुझे काफी पहले से पता था कि हमारे गुरुजी नहीं है, हमारे गुरुजी चले गए, कबीर साहब ही हैं। अच्छा, ये वीडियो बनाना जिसके कई सालों पहले से पता था। जैसे कि हम रोज संध्या आरती में बोलते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। कि जो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो तो हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है। मेरी बात, वहाँ पे क्या बात चल रहा है, वो राम देवानंद जी के लिए बात चल रहा है कि तेरा रामपाल अज्ञानी है, सतलोक का वासी कर दिया। अगर रामपाल ज्ञानी होता तो राम देवानंद जी को सतलोक में नहीं भेजता। नहीं, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तुम जिसको संत रामपाल जी महाराज जी बांध के बैठे हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज सतलोक के वासी हो गए हैं, और ये जो सामने है ये खुद कबीर साहब जी है। इसी तरह से एक और शब्द है कि रामपाल प्रियतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद लेरी। कहाँ पे लिखा है? ये एक शब्द है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कई बार बोला है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि किया सतलोक वासी, यहाँ पे तो मेरे गुरुदेव भगवान, यहाँ पे तो वर्णन गुरुदेव का कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि सतलोक का वासी संकेत है। अरे यार, ये संकेत कब तक बुझोगे? हम लोग डायरेक्ट की भाषा को समझते हैं, संकेत वंकेत को नहीं समझते हम लोग। तो आप नहीं समझ सकते हो ना, लेकिन जिनकी दृष्टि काम करती है वो तो समझेंगे, जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुल चुकी है। दृष्टि क्या मूर्खों जैसी होती है क्या? हमारे गुरुजी ने हमें इतना ज्ञानी बना दिया कि हम समझ सकते हैं उनके संकेतों को। कैसे समझ सकते हैं? अभी वहाँ पे वाणी जो चल रही है वो राम देवानंद जी के चल रही है, वो अपने गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो बता दिए कि हम सतलोक गए। हाँ, तो वो अपने इसमें भी अपने गुरु को ही महत्व दे रहे हैं, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि हे गुरुजी, तुमने मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि कम से कम मैं सतलोक का, संत रामपाल जी को आपने सतलोक का वासी कर दिया,
और अब ये वास्तविक पंथ चल रहा है। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि रामपाल अज्ञानी, अगर रामपाल को ज्ञान होता तो राम देवानंद को सतलोक में नहीं भेजता। वो अज्ञानी था कि राम देवानंद जी को सतलोक में भेज दिया। ठीक है, वाणी भी लिखने का ढंग होना चाहिए ना कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। अभी उस पर भी हम सोच रहे हैं कि एक आध वीडियो जो है कि भक्ति बोध पे भी निकालें और जनता को बताएं कि भाई देखिए इसमें क्या चल रहा है, थोड़ा आप लोग भी जान जाइए। आपको कोई नहीं, आप जबरदस्ती वाणियों का, अभी अपन किस पे वाणी पे बात कर रहे थे, वो आओ उस जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा जी ने आगे कहा है कि 5 सहस्र अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगत आरण को आए। कि 1997 में जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष धरती पे जगत के उद्धार के लिए आएगा। अब परमात्मा कभी तो कह रहे कि मैं आऊंगा, और कभी कह रहे महापुरुष आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, तो वो नहीं आए, दास को भेज दिए। तो जब परमात्मा नहीं आया, वो वादा कर रहा है कि मैं आऊंगा, वो नहीं आया, दास को भेज दिया, तो वो झूठा हो गया ना वो। तो फिर वो झूठे को नहीं भेजा ना, बात तभी तो वो झूठा नहीं हुआ, क्योंकि दास को भेजा ही नहीं, वो खुद आए हैं 1997 में। नहीं, वो झूठा हो गया ना। वो आने का वादा किया था, लेकिन दास को भेज दिया। ये रामपाल जी की वीडियो देखो, उसमें कह रहे हैं कि दास को भेज दिया। इसलिए कह रहे हैं कि भाई, वो इसलिए कह रहे ताकि सामने वाले को झटका नहीं लगे कि अगर वो खुद कह दे मैं ही कबीर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मैंने पूरी दुनिया बनाई है, एक भी नहीं बचता उनके पास में। अच्छा, वो झटका लगाने के लिए नहीं ना। तो ये सब देखो, हर चीज का टाइम होता है, जब समय आता है ना तभी कोई चीज डिस्क्लोज होती है। तो समय आ गया है ना। अब सारी बातें समय अब आया है, क्योंकि अब अगर हमें बताया जाए कि संत रामपाल जी कबीर हैं, तो अब हमें कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो चुका है। नहीं, अभी झटका और लगेगा। ये तो एक ये है कि कबीर जो है कि अभी जेल में बंद है, और कबीर जो है कि अन्न जल भक्षण नहीं करते, वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो अभी जो जेल में दाल रोटी आता है, तो मेन चीज तो ये है, कबीर वो परमात्मा है जो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, वो रोटी भी खा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात है क्या? अच्छा। समर्थ किसको कहते हैं? समर्थ का मतलब होता है जो सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो वो मतलब जीव को मारता भी है। कौन मारता है? परमात्मा नहीं मारता है, कहाँ मारता है? तो फिर वो कहाँ किया ना, वो यहाँ पे तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो कर ही नहीं पाता। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, अगर चाहे तो जीवों को भी मार सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, चाहे और ना चाहे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीवों को मारते हैं कि नहीं मारते? समर्थ का मतलब सब कुछ करते हैं। जैसे सब कुछ करते नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, समझ ही नहीं रहे हो बात को। मेरी सुनो, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने गुरु का पैर भी दबाया, उन्होंने दुष्टों को मारा भी, एक साधारण सा मनुष्य बन करके कई औरतों से शादी भी किया, सब कुछ लीलाएं की उन्होंने, भगवान ने, और सब कुछ लीलाएं करके। समर्थ का मतलब वो नहीं होता है जो सब कुछ करता है, समर्थ का मतलब वो होता है जो सब कुछ कर सकता है। कर सकता नहीं है, कर सकता है तो वहाँ पे डाटा लग गया ना। वो करता है, परमात्मा करता है नहीं, कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं ही काल हूँ, मैं ही महाकाल भी हूँ। अच्छा, उन्होंने तो ये कहा है, मैं ही हूँ। उन्होंने तो ये कहा अव्यक्तिम व्यक्तम आपनम मनन्ते, मैं अव्यक्त हूँ और मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं ये मूर्ख लोग। कर रहे हैं जो मूर्ख मेरे परम श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। बिल्कुल, उस पे भी बात करेंगे अपन अभी। ज्ञानी है, मूर्ख है, मेरे परम श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। 5 मिनट उस पे भी बात करेंगे, 5 मिनट उस पे भी बात करेंगे गीता का ज्ञान किसने बोला है। लेकिन अभी यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं उस पे बात करते हैं। आगे परमात्मा ने कहा है, चौथा युग जब कलयुग आए तब हम अपनो अंश पटाई। चौथा युग जब कलयुग आएगा उस टाइम पे पहले तो मैं अपना अंश भेजूंगा। अच्छा, यानी पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी को अंश अवतार रूप में भेजा। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1951 में रामपाल जी पैदा होते हैं, अंश अवतार रूप में। 1988 में राम देवानंद जी को गुरु बनाते हैं। तो ये 37 वर्ष तक अंश अवतार नहीं थे क्या? ये वो तो जब प्रकट हुए थे ना, जब उनका जन्म हुआ था तभी अंश अवतार ही थे। नहीं, मेरी बात सुनो, उस टाइम वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, टीका भी लगाते हैं, वो दिखाने के लिए करते हैं, वो दिखाने के लिए करते हैं कि भाई इन पूजाओं से कोई लाभ नहीं है। इन पूजाओं को करते हुए भी जब मुझे सत्य का पता चला तो मैंने इसको छोड़ा। ये परमात्मा की लीला ही थी एक तरह से। अच्छा, अंश अवतार को बाद में पता चला।
वो मुर्गा समझदार मछली पहले ही दारू थे, शराब सब लेकिन पीते हैं। अगर ये नहीं करते वो हमेशा से, अगर वो खुद परमात्मा बने बैठते हाँ, तो लोग तो ये समझते कि ये नास्तिक है, इसको परमात्मा अच्छा की चाहते नहीं, इसलिए उन्होंने पहले सब कुछ किया। अच्छा। सब लीला थी ये परमात्मा की। अच्छा तो कबीर ये कबीर परमात्मा यहाँ पे बता रहे, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पटाई, काल पंथ छूटे नर लोई, सकल हम्म सृष्टि परमानिक होई, घर हम्म घर देखो बोध उचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, और हम्म 5505 तब मेरा वचन होएगा साचा। हम्म जब 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा हम्म तब मैं आऊंगा। कलयुग हम्म बीत जाए जब बेता, तब सकल पुरुष परम पुरुष पद चेता। जब चेता। कलयुग इतना बीत जाएगा तब परमात्मा सभी पुरुष जो है उस हम्म परमात्मा की जानकारी करेंगे, उस हम्म परमात्मा के बारे में सभी जानने लग जाएंगे। हम्म आगे गए, 12वें पंथ प्रकट हुए बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें हम्म पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी इस वाणी का वापस प्रकाश होगा। हम्म अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमें को ध्यावे। हम्म ये 12 पंथ में कबीर कबीर तो करेंगे, लेकिन उस परम पद को, उस सतलोक के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होगा। हम्म उसके बाद फिर 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हम्म आगे चल के 12वें पंथ में मैं खुद ही आऊंगा और सभी पंथों को मिटा करके एक वास्तविक कबीर पंथ चलाऊंगा। अच्छा आगे नीचे एक लाइन छोड़ के लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। हम्म कलयुग का प्रथम चरण तो वो था जबकि मैंने मगर से लीला की थी, और अच्छा। दूसरा चरण जो 1997 के बाद चलेगा। ये कहाँ पे लिखा है दूसरा चरण वाला? ये 1900 लिखा है ना, 5505 तब मेरा वचन होगा ये साचा, और मूल ज्ञान नहीं तुम जब लग छुपाए ये जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। यानी जब तक 12वां पंथ खत्म होगा तब तक तुझे इस मूल ज्ञान को छुपा करके रखना है। 1997 में ये 12वां पंथ खत्म हो गया था, ये अच्छा जबरदस्ती चला रहे 12वां पंथ चलाने वाले, क्योंकि 12वें नहीं पंथ में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था। संत अच्छा रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज दिया, तब से 12वां पंथ खत्म हो गया, और ये 13वां अच्छा। पंथ 1997 में स्टार्ट हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब स्वामी राम देवानंद जी थे वो हम्म 12वें पंथ के थे कि 13वें पंथ के थे? वो 12वें पंथ के ही थे। अच्छा उनका जो है कि शिष्य रामपाल जी महाराज हम्म कौन से पंथ में थे? वो जब उनको नाम दीक्षा देने का अधिकार हुआ था तब भी 12वें पंथ में थे, लेकिन अच्छा 1997 के अंदर खुद कबीर परमात्मा ने आकर के ये 13वां पंथ चलाया। अरे मेरे भाई, जब उनके खानदान में है 1997 नहीं 1998 या 2025 भी आ जाए तो ये 12वें पंथ के न रहेंगे कि 13वें पंथ के कैसे रहेंगे? तो वो तो है ना, वो तो 12वें पंथ के ही थे, लेकिन 12वें पंथ हम ही चल आवे, ये भी तो कहा है ना। तो 12वें पंथ हम ही चली आवे, तो उन्होंने कहा है, वो सही कहा है, वो यही चीज का है कि मैं कब आऊंगा, किसके यहाँ आऊंगा, उसी चीज को बता रहे हैं कि वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तिनकी देह की छाया न हुई, सर्व पृथ्वी परमानिक सोई। इसी बारे में इसी में लिखा हुआ है। तो फिर वो कौन जो 12वें चूड़ामणि पंथ में में कभी काम चूड़ामणि रूप, आएंगे? तो आपके अनुसार जो अभी चूड़ामणि के पंथ में प्रकट है, यानी कि उदित मुनि नाम साहेब, जो नहीं नहीं, वो अभी नहीं है ना, वो नहीं है। वो जो 16 साल का वो बच्चा नहीं है है, वो है वो क्या? जो महापुरुष आएगा उसके देह की छाया नहीं तो होगी, तो कलयुग सभी तो लोग जान जाएंगे कि वो 5505, महापुरुष है। कलयुग 5505 वर्ष तो बीत चुका है ना, ये तो मैंने नहीं आपको लास्ट बीता में है क्लियर अभी। कर दिया। अभी कलयुग 505 बरस नहीं बिताया, वो रामपाल जी ने किताब छपवा करके वो जो है कि अच्छा, हाँ मतलब न, ये हाँ, नकली ज्योतिर्मय, किताब छपवा ज्योतिर्मठ करके और उन्होंने ऐसा हिमालय किया। तीर्थ नाम की जो दो पुस्तकें ये हमने छापी है। और वो रामपाल जी महाराज ने स्वयं छापी है, क्योंकि अभी 5505 बरस नहीं बिता है। अभी मैं अरे इसको सिद्ध भाई, कर सकता हूँ। हिमालय तीर्थ नाम की पुस्तक में लिखा है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में शंकराचार्य जी हाँ भाई आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य जी के दर्शनों के उपरांत हाँ भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा है। वो लिखा है, लेकिन जो है कि और परमार कहीं नहीं है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है, कहीं तो भी चाहे। ये शंकराचार्यों का विशेष स्थान है, इसको आप गलत मानोगे क्या? तो तीन हाँ, हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, गलत 3000 तो ये मान रख लो। और उसके बाद गलत ज्योतिर्मय पुस्तक के अंदर लिखा है कि गुरु परंपरा की मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा से 508 वर्ष पूर्व माना जाता है। 508 ये हो गया, 3000 ये हो गया, 508 3000 में ऐड कर दो, 3508। अगर 2000 के अंदर गणना की जाए तो 3000 और 2000 5000 और 508, ये 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था उन 2000 के अंदर। अगर इससे 3 ऊपर चला जाए तो 5505 वर्ष 1997 के अंदर बीत चुका था। ये शंकराचार्यों के अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है।
अरे भाई मैं भी प्रमाणिक दूंगा ना। एक पुस्तक है जो कि आर्यभट्ट के नाम से है, जिनके नाम से पहला उपग्रह भारत छोड़ा था। वो तो कुछ आर्यभट्ट एक भी हो, बहुत लेकिन बड़े, इसको, इस सुनो प्रमाण को, ये जो प्रमाण है मेरी इसको बात आप सुनो, गलत मानोगे क्या? मेरी अगर गलत गलत मानते मानूंगा हो तो ना, आप सभी शंकराचार्यों को भी गलत मानोगे क्या? गलत मानूंगा ना। क्यों गलत मानूंगा? क्योंकि जब आर्यभट्ट गणितज्ञ हैं, उन्होंने गणित में गणित करके बताया है कि अभी 5505 बरस नहीं बीता है, तो हम उसको मानेंगे ना। वो क्या गणितज्ञ है आपका क्या? मतलब आर्यभट्ट जो है वो हमारे शंकराचार्यों से भी ज्यादा ज्ञानी थे? वो ज्ञानी है ना वो आर्यभट्ट के पुस्तक ज्ञानी है ना, प्रमाणिक है ना वो। अगर शंकराचार्य नहीं होते ना तो सभी के सभी नास्तिक हो जाते। शंकराचार्यों ने इतनी ये आस्तिकता सिर्फ शंकराचार्यों की वजह से हमारे भारत में बची बची है। तो उसके लिए तो हम लोग कहाँ मान रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं बची है? उसके लिए तो हम मान रहे हैं ना वो। हाँ, तो लेकिन शंकराचार्यों आप से जो ज्ञानी दिखा रहे हो वो, शंकराचार्य जो है वो शंकर यति के रूप में खुद, शंकराचार्य जो है खुद शंकर जी के अवतार थे। हाँ तो जो मैं बता रहा हूँ हाँ, तो वो उन्होंने जो जो आप, लिख दिया वो फाइनल है, वो परफेक्ट है, उसको कोई गलत नहीं मान सकता पूरे विश्व में। मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो प्रमाण दे रहे हैं वैसा प्रमाण और कहीं नहीं है। कि कोई नहीं बता सकता कि अभी कहीं पाँच हो हजार या पाँच मत सौ हो, बरस बीत कम से गया। कम अभी एक प्रमाण पाँच तो है ना हजार हमारे पास। और संत पाँच रामपाल जी हजार महाराज दो जी ने सौ उसी को बरस खोज बीता है। करके, मतलब आप मानते हो एक ही प्रमाण है, और संत रामपाल जी ने उसी को खोज करके जनता के सामने रख दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए और आपको? अरे चमत्कार क्या चाहिए? ये क्या क्या चमत्कार ही उन्होंने तो है। कर दिया? आप बता रहे हो सिर्फ एक मा- ही पुस्तक में प्रमाण है, सिर्फ दो ही पुस्तकों में मैं क्या कर प्रमाण रहा है, हूँ? उन दोनों ही चलो पुस्तकों से ठीक है, प्रमाणित कर दिया। चलो ठीक है, मैं मान लिया, उन्होंने वो चीज मान लिया। अभी कबीर सागर की जो ये बाणी कह रही है, अभी इसको सिद्ध करो कि वो चूड़ामणि के खानदान में होंगे, उनकी देह की छाया अरे नहीं होगी। चूड़ामणि जी के खानदान में किसी और के लिए कहा है कि भाई तेरे खानदान के अंदर भी ज्ञानी प्रकट होंगे, यहाँ पे हाँ, परमात्मा ये या कह वो रहे हैं। किसी और के लिए कहा है, या बात किसी और की चल रही है? ये बात सीरियल से ही चल रही है ना ये, कि यहाँ पे किसी और के लिए चले जाएगी, और वो बात 5505 वाला रामपाल के लिए चली जाएगी, और नहीं, यहाँ ज्ञानी पे वाला यही बात बता रहे हैं दूसरे कि के लिए भाई, चली जाएगी। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई देखो, सबका उद्धार तो होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, तब सबका उद्धार होगा। तब धर्मदास चिंतित हो जाते हैं कि भाई फिर मेरा वंश का क्या होगा। अच्छा। तो फिर कबीर साहब जी कह रहे, तेरा वंश चले राजधानी, वंश हम्म। चूड़ामणि प्रकटे ज्ञानी। तेरा अच्छा। वंश भी चलेगा, ऐसी अच्छा। बात नहीं है कि भाई तेरा वंश नाश हो जाएगा। तेरा हाँ। वंश भी चलेगा, और हाँ। चूड़ामणि जी के पंथ में ज्ञानी लोग प्रकट होंगे। अच्छा। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे परमात्मा। लेकिन जब अच्छा। परमात्मा जी ने आगे चल के कहा है, उसके बारे में इसका मैंने मतलब है आपसे कहा कि है, बाद में बात इसका करेंगे। मतलब है कि परमात्मा ने आगे अभी, चल के कहा है कि भाई छठी पीढ़ी तक तो नाम चलेगा, लेकिन छठी पीढ़ी वाले इस प्रथम मंत्र को भी बदल देंगे, क्योंकि लोग उनको टोकेंगे कि तुम बात तो करते हो सतपुरुष सतनाम की और जाप करते अच्छा हो वो, देवी देवताओं का। अच्छा ठीक है, प्रथम मंत्र कहाँ पे लिखा है तो मैं वो बता दूंगा। अभी यहाँ पे आपकी बात क्लियर नहीं मेरे हुई। पास, मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर वो पुस्तक होगी तो। सुनिए, इसका बात क्लियर इसलिए नहीं हुआ, ये बाड़ी जो है कह रही है कि जो 5505 में आएगा वो चूड़ामणि के खानदान में होगा, उसके देह की चूड़ामणि के छाया नहीं होगी। खानदान में और किसी, ये चीज रामपाल भी नहीं है, मैंने ठीक है। आपको बताया तो वो इसलिए कहा है क्योंकि धर्मदास चिंतित हो गया था कि भाई अच्छा। इसका मतलब मेरा वंश तो नाश हो जाएगा परमात्मा। तो वहां अच्छा। पे कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मदास, तेरा वंश भी चलेगा, हाँ। छठी पीढ़ी तक तेरा वंश भी चलेगा। लेकिन चलो जब ठीक वो, है, ये वाले का वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, मैं इसको मान लिया कि धर्मदास जी के लिए। अभी मैं इस पर देखो, आप बता रहे हो ना कि आप, तुम ये जो कह रहे हो वो कहाँ पे प्रमाण है। हम्म। तो देखो, ये जो सुमरण शरण गए 42 वंश नाम की पुस्तक है, जिसके लेखक है महेंद्र श्री हरि सिंह जी राठौर। उसके हम्म। प्रश्न नंबर 52 पर लिखा है कि सुने धर्म ने जो वंश नशाई, जिनकी कथा कहूँ समझाई। हम्म। हे धर्मदास, मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ जो तेरे वंश का नाश करेंगे, उसकी हम्म। कथा तुझे समझाता हूँ। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कछु भाई। तेरे हम्म। वंश में आगे चल के काल जो है वो चपेटा मारेगा, और भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। अच्छा। सप्त एकादश त्रयोदश अंशा अरु 17, ये चारों वंश, इसका अर्थ बाद में बताऊंगा आपको। इनको काल चलेगा भाई, मिथ्या वचन हमारा न जाई। जब हाँ। जब वंश हानि होई जाई, शाखा वंश करे गुरुवाई। 10,000 शाखा हुई है, पुरुष अंश वही कहलाई है। हाँ। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावे नहीं पारा। भटकत फिरी है दो रही दोरा, वंश वंश बिलाए गए के ही ठोरा। हम्म। सब अपनी बुद्धि कहे भाई, अंश बंश सब गए नसाई।
उपरोक्त वाणी में कबीर परमेश्वर ने अपने निजी सेवक संत धर्मदास साहब जी से कहा है कि धर्मदास तेरे वंश से भक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा। वे कथा सुनाता हूँ, धर्मनि जो वंश नशाई, जिनकी कथा कहूँ समझाई। 7वीं पीढ़ी में काल का दूत उत्पन्न होगा, वे तेरी वंश से भक्ति समाप्त कर देगा। जो प्रथम मंत्र आप दान करोगे उसके स्थान पर अन्य मनमुखी नाम प्रारंभ करेगा। धार्मिकता लिखा है प्रथम मंत्र लिखा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे सीधे सीधे कि प्रथम मंत्र जो सत्सुकृत अवगत कबीर ओम 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 किलियम किलियम हरियम हरियम श्रीयम श्रीयम में कहाँ पे लिखा है? ये गरीब संत कबीर साहब जी ने करने नो दीदार मेल में प्यारा है के अंदर सब कुछ बताया है पूरा। काय करने नो दीदार मेल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तजिडारो, होवे ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। मूल कमल दल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश ता रोपा थानो, रिधि सिद्धि चमर डुलारा है। स्वाद चक्र षडदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उलट नागनी ता सिर मारो, और ता शब्द ओंकारा है। नाभि चक्र अष्टदल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी शिव आधारा है। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सही है, आपकी बात मान लिया। और सारे मंत्र बताए कि 16 कमल कंठ के माई, ता नित बस बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर डोराई, वहाँ श्रीयम नाम उचारा है। नहीं वो बताए सही है। वहाँ पे क्या है कि ये पांचों का नाम आ रहा है, ब्रह्मा का, सावित्री का, और विष्णु, लक्ष्मी, और गणेश, और दुर्गा, और भगवान शंकर का। हाँ। तो ये अब ये हमको बताओ कि सत्यम सत्यम और सत सुकृत जो ऊपर वाला है, ये कहाँ पे लिखा है? ये गरीबदास जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है। क्या लिखा है? पूरा जो हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं वो पूरा मंत्र लिखा है। अच्छा, वहाँ पे गरीबदास जी ने लिखा है कि इसको भजना है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है ना, अत ब्रह्मेदि ज्ञान सागर अति उजागर, निर्विकार निरंजनम, ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सत्सुकृत दुखभंजनम, मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण या जा जानिए, और किलियम जाप जपंत हंसा। ये हंस उस किलियम जाप को जप, ये पूरा अत ब्रह्मेदि के अंदर आप पढ़ सकते हो, पूरा लिखा है। वो सही है, मैं उसको मैं देखा हूँ। योगियों के लिए वो आता है, जो योगी होते हैं जिनको कमलों खोलना रहता है उनके लिए वो आता है। और तो जो भक्ति के लिए भी कमलों को खोलना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे जा पाओगे। नहीं तो ये योगियों के लिए हमारे योगी मंत्रों से नहीं खोलते हैं, योगी तो योग से खोलते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए वो तरह तरह की योग करते हैं, वो अलग तरह से खोलते हैं। योगियों के लिए बहुत कठिन साधना है। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या चीज है, 3 प्रकार से है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और कर्म योग है। तो ये भक्ति योगियों के लिए है मतलब? नहीं, ये ज्ञान योगी जो योगी होते हैं, जो साधना करते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, उनके लिए है। जो भक्ति योग में है, जो भक्ति करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनके लिए ये चीज नहीं है। नहीं, कबीर साहब जी ने कहा है कि भाई, गरीबदास जी ने कहा है कि सभी देवी देवताओं को भी ऋण देना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का, भवानी का, गणेश का, ब्रह्म का, परब्रह्म का। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कहाँ पे लिखा है कि उनका ऋण देना पड़ेगा, हम कर्जा खाए हुए हैं उनका? ये कबीर साहब जी ने करने नो दीदार मेल में बताया है ना कि भाई स्टेप बाय स्टेप ही आगे चला जा सकता है। तो कबीरदास जी ने ये बताया है, तो ये स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कर्जा वर्जा की बात वो नहीं की है वहाँ पे? कर्जा देना पड़ेगा ना। श्रीमद् भगवद गीता 18 की श्लोक 66 में इसने कहा है ब्रह्म ने कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, कि मेरे स्तर की जितनी भी पूजाएं हैं उन सभी धर्मों का परित्याग तुम मुझ में करके। स्तर की बात तो नहीं ना, क्या है वहाँ पे क्या बोले हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य। हाँ, वो जो जितने भी सभी धर्मों का परित्याग तुम मुझ में करके। एक मिनट, मुझ में नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, ये माम का मतलब मुझ में होता है। माम का अर्थ होता है मेरे शरण में आओ, माम एकम शरण ब्रज। ब्रज का मतलब मेरे जाना है। हमने इतने सारे प्रमाणों से सिद्ध कर दिया ब्रज का मतलब जाना, फिर भी नहीं मान रहे हो। ब्रज का मतलब जाना ही है, लेकिन कहाँ जाना है? माम एकम शरणम, मुझ एक की शरण में। ऐसे नहीं कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धर्मों का परित्याग तो मुझ में ही करके फिर एकम शरणम व्रज, यहाँ संधि कर दी है। एक मिनट मेरी बात पहले सुनो। वो परित्यज शब्द आया है धर्म को त्यागने की, तो अर्जुन कोई धर्म पकड़ के रखा होगा?
वो कौन सा धर्म पकड़ के रखा था कि नहीं, भगवान वहां ने पे उसको त्यागने की बात की? कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भाई ओम नाम की साधना कर, और ये अरे ओम भाई नाम, ओम वो नाम की सब वो सब हम लोग भावार्थ नहीं यही है समझते कि हैं। ओम नाम की साधना वो करके ओम नाम की कमाई तू मेरे को दे दे, उसके अरे बाद ओम फिर मैं नाम की तुझे, सब उसके बाद मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा का तात्पर्य ये है कि मैं तुझे यहाँ से आगे जाने दूंगा, उसके बाद तेरा रास्ता खाली हो जाएगा, सुनो तू आगे जा सकता सुनो, है। वो सब रामपाल जी बताते हैं, हम लोग ये नहीं हमारा प्रश्न है। हमारा सीधी सी प्रश्न है, जब भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, हम्म तो कौन सा धर्म पकड़ के रखा था? गीता से बताओ। ये रामपाल जी बताते हैं ना कि ओम की कमाई, हम लोग ओम की कमाई उमाई की बात हम लोग नहीं करते हैं हम्म कि ओम की कमाई मेरे पे छोड़ दो। यहाँ पे अर्जुन ने धर्म पकड़ के रखा था, भगवान उस धर्म को छुड़वा रहे हैं। तो वो कौन भगवान सा ने तो, धर्म पकड़ के रखा था? उसने तो कहा है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि हे भगवान, मैं तो हम्म, आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए जो भी मेरे हित में है कृपया मुझे बतलाइए। अर्जुन हम्म, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार कर रहा है मैं आपका भगत हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान कहेंगे कि तू हाँ, मेरी शरण में आ जा। कोई विद्यार्थी है, वो अपने टीचर से कह रहा है कि सर मैं आपके विद्यालय में एडमिशन है मेरा, मैं आपके हम्म, विद्यालय में पढ़ता हूँ, इसलिए कृपया मुझे पास करवा दीजिए। अब वो टीचर इतना पागल है क्या कि वो थोड़ी सी देर बाद कहेगा कि भाई तुझे पास होना है तो मेरे स्कूल में एडमिशन ले ले। नहीं नहीं, मेरी बात, वो श्लोक बोलो कहाँ पे वो लिखा है कि मैं आपके शरण में हूँ। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अच्छा, 7वां ना? हाँ, ठीक है। 7वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं अर्जुन? पढ़ के बताओ। यहाँ पे दूसरे का 7वां नहीं है। कहाँ पे नहीं है? हाँ, वो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कहा है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। सुनो सुनो, यहाँ पे ये कह रहे हैं हम्म कि हम 6वां में कह रहे हैं कि हम यह नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम्म हम उन्हें जीतेंगे या हमें वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधित हमारे सामने खड़े हैं। हाँ, 7वें में क्या कहा है? 7वें में कह रहा है कि कार्य, यहाँ पे 7वें में कह रहे हैं कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो हम्म निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। बिल्कुल ठीक है? सही बात है। अभी आपने खुद ने बोला कि मेरी यहाँ बात पे अर्जुन बोल रहा है मैं आपका सुनो शिष्य सुनो, हूँ, आपकी शरण हूँ, और अरे तो मुझे शिक्षा पहले दीजिए सुनो कि मैं मेरी क्या बात, करूँ। पहले सुनो। आप इस श्लोक को ले लिए, हम लोग क्या हुआ है इसके आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। आगे के श्लोक में क्या कर नहीं, रहे हैं आगे अर्जुन? के श्लोक में नहीं, हमें ये कंसेप्ट अरे क्लियर करना है कि अर्जुन उनकी शरण में है, हमें कोई। मेरे भाई पहले सुनो, ये एक श्लोक को लेते हम लोग नहीं है, पूरे को लेते हैं। आगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि कारण की पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा नहीं देखता। यानी अभी ये शरण नहीं हुए हैं, ये संदेह में है। ठीक है? अरे यार, 7 में मैं स्पष्ट कह दिया मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, इसलिए जो भी उचित अनुचित है कृपया मुझे बताइए। अब क्या सुनो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मेरे भाई उन्होंने 7वें में कहा, लेकिन फिर अगले में कारण की मैं आपके शरण तो हूँ, लेकिन फिर अपनी विडंबना लगा रहे हैं कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये भय है वो आपके ज्ञान देने से भी दूर नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि इंद्र देवताओं का राज भी पा अरे जाए वो तो तो भी ये कह होने रहे हैं वाला मैं नहीं है। आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं आपके हाँ, विद्यालय में मैंने एडमिशन ले लिया है, मैं इसमें हाँ, रोज आता हूँ, इसलिए कृपया मुझे पास करवा दो। आजा। अब वो इतने बेवकूफ टीचर है क्या कि वो कहेंगे कि भाई तुझे पास होना है तो मेरे स्कूल में एडमिशन ले। तो क्या क्या कहेंगे वो? अच्छा, कोई स्टूडेंट है, हम्म, वो हम्म, किसी के स्कूल में पढ़ता है, और हम्म, उसके वो मतलब वो कह रहा है कि सर मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा हम्म, दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज हम्म, मुझे 10th में आप पास करवा दीजिए। अब वो अच्छा, बाहर निकल करके वो टीचर कह रहा है अगर तुझे पास होना है ना तो हम्म, तुझे मेरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अच्छा। टीचर इतना बेवकूफ होगा कि जो स्कूल में पढ़ने वाले से ही कह रहा है कि मेरे स्कूल में अरे एडमिशन ले। मेरे भाई पहले पहले बात सुनो, एक ही जगह वो शरण की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम्म यहाँ पे जो शरण की बात कर रहे हैं फिर भी अपनी विडंबना लगा रहे हैं कि कारण की
सरल तो है, लेकिन कारण की आगे सोच कर रहे हैं कि कारण की पृथ्वी धन धान्य से समृद्ध शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वो दूर नहीं हो सकता। ये अपनी विडंबना लगा रहे हैं। इसका मतलब है क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धान्य संपन्न राज्य को और हाँ देवताओं के समीप में को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हाँ, वो क्या कर रहे हैं कि अगर पूरे पृथ्वी का राज मिल जाए, यहाँ तक कि स्वर्गों का भी राज मिल जाए, तो भी मेरा जो शोक है, जो मोह है, जो मैं युद्ध नहीं करने की हाँ, बात तो कर ये रहा हूँ, वो यहाँ पे दूर यही होने कह वाला रहा है नहीं कि है। भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने परिजनों को नहीं मारना चाहता हूँ कुल मिला हाँ, करके। यहाँ लेकिन पे ये भी ऊपर कहा है है मैं आपका शिष्य सरल। हूँ। मेरी तो देखो ये यहाँ पे अर्जुन क्या कहना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरी तो इच्छा ये है भगवान की भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन आप हाँ मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं हाँ आपकी चरण हूँ, इसलिए क्या हाँ, उचित है क्या अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे बतलाइए। बतलाइए। तो इसी बतलाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय बोले, और तब वो लास्ट में अर्जुन क्या कहते हैं, हम्म। लास्ट में अर्जुन क्या कहते लास्ट हैं में कि स्वीकार अब कर मैं लेते हैं जो कि हाँ है, भाई मैं युद्ध करूंगा, आपने जो कहा मुझे हाँ, समझ अब में आ मैं गया। ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, जो मोह मेरा था वो नष्ट हो चुका है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करूंगा। ठीक हम्म। है। यहाँ पे भगवान के वो पूरे शरणागत होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अरे पहले ही गुरु थे यार, वो तो पांचों पांडवों अरे के गुरु थे भाई, भगवान श्री कृष्ण। गुरु होने का मतलब कह देने से मुंह से गुरु थोड़ा ही होगा। गुरु थे तो उनको युद्ध करना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो तो युद्ध करना चाहिए था, पहले भगवान लेकिन वो मना कर रहे विडंबना थे, इस लगा पर रहे हैं तो कि युद्ध मैं के युद्ध। विपक्ष में थे। वो काल भगवान ने आकर के सारा नाश करवा दिया। अरे यार, वो काल रामपाल ने डाल दिया ना, वो रामपाल के शब्द शक्ति से पैदा किया हुआ काल है, समझ रहे हो। वो काल हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भगवान स्वयं काल है और स्वयं महाकाल भी है। भगवान से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। भगवान ने क्या कहा था 15 के 18 में, लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से हूँ, और जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वो सब कुछ जान करके हाँ, तो मुझे मेरा लोक ही भजन वेद में करता है। लोक का मतलब होता है संसार, वेद का हाँ, मतलब होता है ज्ञान, यानी जो ज्ञान। सांसारिक लोगों का ज्ञान है उसमें मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। अरे मेरे भाई, लोक वेद में संसार, हूँ, मैं सांसारिक ज्ञान में सुनो तो, प्रसिद्ध हूँ। नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं है। अर्थ उसका ये है कि जैसे लोक में, इस संसार में अगर कोई बड़ी वस्तु है तो वो है भगवान। अगर अरे ज्ञान से लोक का देखा जाए मतलब होता है तो संसार, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, हाँ, ज्ञान से सांसारिक अगर देखा ज्ञान में जाए, मैं लो सांसारिक ज्ञान में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, यानी ये संसार तो मुझे संसारिक पुरुषोत्तम ज्ञान मानता नहीं, है। लोक का च वेद है, लोक है और वेद है। लोक मतलब संसार, संसार में देखोगे भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान में भी देखोगे तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। समझ रहे हो, ये चीज भगवान कर रहे हैं कि मैं इन दोनों लोक वेद पुरुषों का से मतलब उत्तम होता है हूँ। सुनी सुनाया ज्ञान अटपट। अरे वो रामपाल बताते हैं ना, लोक वेद का अर्थ सुनी सुनाया ज्ञान कहाँ है, कहाँ पे लिखा है कि लोक वेद का अर्थ सुनी सुनाया ज्ञान है। लोक वेद का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, तो लोक का मतलब होता है संसार और वेद का मतलब होता है ज्ञान। लोक का मतलब संसार होता ही है, वेद का मतलब ज्ञान होता है। संसार तो में फिर देख लो, संसार में जो भी आपके सामने जड़ चेतन संसार दिखाई दे रहा है, इसके सर्वोपरि भगवान है। और ज्ञान में देख लो, भगवान ही सबसे बड़े हैं। अब देखो भगवान के बाद कौन है? मैंने आपके पास कुछ एक फोटो भेजे हैं, उन पे गौर करो जरा थोड़ा सा। क्या देखो पर? सबसे पहले मैंने आपके पास भेजा 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। यहाँ हाँ पे क्या कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुद्धये परम हम्म, भावम न जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। यानी हाँ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे हम्म, उस अनुत्तम नियम हम्म, को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य की भांति जन्म कर हम्म। व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, यानी कि मुझे जन्मने मरने वाला मानते हैं, मैं जन्मने वाले मरने वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। यहाँ पे ये कह रहे भगवान। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम श्रेष्ठ अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। अनुत्तम हाँ, का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, वो मेरे उससे उत्तम बाप कोई नहीं है। रे, कितने कहाँ से आए वो। अनुत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अनुत्तम का अर्थ घटिया कहाँ होता है, कहाँ पे लिखा है घटिया होता है? अरे अनुत्तम का मतलब 6ठी क्लास के बच्चे से पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, वो संस्कृत शब्दकोश में पढ़ लो। अरे मेरे भाई, 6ठी क्लास की और 5वीं क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अनुत्तम शब्द कैसे बना है?
उत्तम का पर्यायवाची होता है, उत्तम का विपरीत अर्थ होता है अनुत्तम। तो ऐसे कहाँ पे लिखा है कि उत्तम का विपरीत अर्थ किसी अनुत्तम से भी होता पूछ लो, है? किसी से भी, आप तो गुरु जी से पूछ के अरे देख लेना। गुरु जी क्या, मैंने अपने गुरु की बात नहीं बताई, ये हमारे स्वामी राम सुखदास जी जिसकी मैं साधक संजीवनी पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा, मेरे गुरु इतने ही है बड़े ना। ज्ञानी है क्या हो कि अनुत्तम का अर्थ मतलब अति उत्तम बताएंगे? अनुत्तम का अर्थ मैं कई जगह कितने भी पुराणों में मैं दिखा दूंगा, उसका अर्थ होता है जिससे उत्तम कोई ना हो। अरे भाई, कैसे यार, कहाँ से आए हो आप नहीं नहीं, महाज्ञानी? कहाँ से आप आए हो ये मैं पूछ रहा हूँ। अनुत्तम का मतलब घटिया होता है, सभी जानते हैं। अरे गठिया कहाँ से होता है, इसको भेजो तो, ये जैसे ये भेजो वैसे भेजो कि गठिया होता है, यहाँ पे देखो ये लिखा है गठिया है, भेजो। अच्छा, मतलब अनुत्तम का मतलब अनुत्तम नहीं होता है ना? अनुत्तम का मतलब गठिया भेजो। यह पहले यह शब्द कैसे बना है मैं बता दे रहा हूँ। अन उपसर्ग है और उत्तम जो है शब्द है, विशेषण है। जैसे जैसे उपस्थित और अनुपस्थित होता है, ठीक है। उपस्थित और अनुपस्थित होता है ना, वो शब्द होता है उपस्थित एक अनुपस्थित। आप जैसे आप कहें कि आज क्लास में 10 लड़के उपस्थित थे, ठीक है। हाँ। और फिर कहें कि आज क्लास में 5 लड़के अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित का मतलब होता है कि जो उपस्थित न हो। हाँ। जो उपस्थित न हो। हाँ। तो यहाँ पे क्या करें भगवान, आपने खुद ही अभी स्वीकार किया कि मेरे उपस्थित बात का पहले मतलब सुनो। होता है जो उपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब होता है जो उपस्थित नहीं है। तो उत्तम हाँ का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इसमें अनुत्तम होता का क्या मतलब है। होता है जो श्रेष्ठ नहीं है। और अरे क्या मेरे भाई, इसमें इतना मेरी बात सुनो। बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, इसमें होता क्या है कि उपसर्ग जब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जब भी हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दोनों शब्दों को लेंगे। ये श्रेष्ठ नियम है क्या कि मैं किसी के सामने नहीं आता हूँ, मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ, ये श्रेष्ठ नियम है क्या? अच्छा ठीक है, तो वो मैं एक पूछ रहा हूँ, अब मान लो हम आपके पूछ लिया, तो देखो फिर 25वें में क्या कहा है, सुनो। सुनो मेरे सामने, मेरी 25वें के बात अंदर सुनो। भगवान ने क्या कहा है? ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत है, मूढ़ो अयम एक अभिजानाति एक लोको माम एक मिनट, अव्ययम। यानी एक अब मिनट, सुनो एक तो। मिनट। 6 का 30 खोलो, किसका? 6 का 30 खोलो, 6 का 30। खोल रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ 6 का 30 खोलो। अध्याय 6 और 30। ये श्लोक 30। यहाँ पे लिखा है यो माम अपश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हाँ, भगवान अदृश्य किसके लिए है? इसी को 25वां में क्या बोले भगवान ने, यहाँ पे काल जो रूपी मूढ़ कृष्ण। मनुष्य, एक मिनट मेरी बात सुनो, 7 के 25 में क्या बोले कि यह मूढ़ मनुष्य जो मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता है, मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। और जो भगवान को अज 25वें में क्या कहा अविनाशी है? ठीक जानता है उसके सामने स्वयं प्रकट है। 25वें में क्या कहा है? अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष, सबका मतलब होता है सब, टोटल सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। मेरी बात सुनो, वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो 6 के 30 में बोल रहे हैं कि जो सब नहीं, मैं 7 के 25 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 7 के 25 में क्या बोल रहे हैं कि यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अजन्मा अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उसके सामने मैं प्रकट नहीं होता, योग अच्छा, माया से छिपा पहले रहता तो हूँ। ये बताओ, कृष्ण अजन्मा है क्या? कृष्ण जी का जन्म देवकी जी के गर्भ से हुआ था, तो अजन्मा कैसे हो गए? अच्छा, जन्म किसका हुआ था? भगवान कृष्ण का। वहाँ पे जन्म हुआ था? बिल्कुल, शंकराचार्य की पुस्तक के अंदर लिखा है, मैं आपके पास भेज दूंगा। अच्छा, जन्म और मृत्यु होता किसका है? शरीर का। शरीर का। तो वहाँ पे जन्म भगवान श्री कृष्ण क्या है, शरीर है कि आत्मा है? कृष्ण शरीर ही है, और क्या। कैसे शरीर है? जब शरीर होगा तभी तो नाम होगा। अगर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा क्या का बोला 10 के 20 आत्मा का में? नाम नहीं, आत्मा का नाम नहीं होता है।
तो शरीर का नाम होता है, शरीर मरती रहती है, समझ गए। हाँ, तो शरीर आत्मा का ही कभी नाम नहीं होता है, मरती इसलिए है। कृष्ण नाम शरीर का है। वास्तव में माता के गर्भ से सिर्फ शरीर निकलती है, आत्मा नहीं निकलती। और अरे भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण नाम गीता कैसे में पड़ा था कृष्ण का? क्योंकि उनका सांवला रंग था, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा था। तो मानना मैं शरीर ये को मान रहा हूँ कि भाई कृष्ण उनका पहले से भी नाम है, जैसे कबीर नहीं नहीं साहब जी का नाम वो पहले से भी कबीर है, और कलयुग के अंदर भी उनका नाम कबीर पड़ा था। इसी तरह से कृष्ण का नाम पहले भी कृष्ण था, और हाँ कलयुग के अंदर भी जब वो सॉरी द्वापर के अंदर जब प्रयुग प्रकट हुए, तब भी हाँ उनका नाम कृष्ण पड़ा था। लेकिन हाँ यहाँ पे उनका नाम कृष्ण इसी वजह से पड़ा था क्योंकि उनका सांवला रंग था और देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए थे। हाँ। तो अजन्मा, यहाँ अजन्मा कहने का अर्थ उनका क्या है? कैसे वो अजन्मा है? अरे आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे वो अपने खुद के विषय में बता रहे हैं। खुद के विषय में बता रहे हैं, तो उन्होंने इसी के 10 के 20 में बोले कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित 10 आत्मा हूँ। के 20 की नहीं, अभी यहाँ पे 7 की बात हो रही है, 7 के 24 तो 25 की। यहाँ पे वही कह रहे हैं ना कि जो मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उसके सामने मैं प्रकट नहीं होता। लेकिन जो मुझे अज अविनाशी नहीं, जानता है कि यहाँ पे भगवान का श्री है कृष्ण सर्वस्व, अजन्मा है, यहाँ पे का है अविनाशी है। यहाँ पे का है सर्वस्व प्रकाश है न अयम, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या? यहाँ प्रकाश का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकाश का मतलब होता है प्रकट होना। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। और किसके सामने प्रकट होते देखो हैं? जो मैंने, आप दो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो उनको अज अविनाशी जानता है, ठीक, इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो जैसे आपके हाथ पे हीरा का टुकड़ा रख दिया जाए और आपको उस हीरे का पता नहीं हो कि ये हीरा है, ये आपको उसका जो है कि मालूम ना हो, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होगा उसका मूल्य। और जैसे ही आपको मालूम पड़ जाए कि नहीं मेरे हाथ पे अरे रखा हुआ इतना हीरा का घुमा रहे हो टुकड़ा उन है, छोटे तो छोटे प्रकट हो श्लोकों जाएगा। को, सिंपली बच्चा भी समझ सकता है, उनको घुमा रहे हो यार आप। अरे बच्चे के समझने की यहाँ बात है। अब बच्चा समझेगा। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, जो मुझे ऐसा जान जाता है तो उसके सामने मैं प्रकट हूँ, और जो मुझे अजन्मा अविनाशी नहीं जानता उसके सामने मैं प्रकट नहीं हूँ। अच्छा, जिसका सीधी जन्म सी ही बात नहीं है। हुआ, जिसका जन्म अच्छा ही नहीं हुआ सुनो, उसको कैसे प्रकट करोगे? फिर 8 का 14 खोलो। 8 का 14 खोलो। अभी 6 के 30 में बताया ना कि मैं प्रकट नहीं हूँ, किसी के सामने छुपा नहीं रहता। और आप 8 का 14 खोलो। खोल रहा हूँ। हम्म। 8 के 14 में कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में हम्म। अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात हम्म। मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। लेकिन वो मेरे दर्शन नहीं कर पाता है, यहाँ पे ये नहीं कहा है मेरे अरे दर्शन हो जाते हैं यार, उसको। फिर बात करो, भगवान कभी छुपते ही नहीं। अरे जो उनको भजता भगवान है कभी उनके छुपते नहीं। सामने वो अब प्रकट है। सुनो सुनो सुनो, हाँ। आपने कहा भगवान कभी छुपते नहीं। हम्म। पहले एक सेकंड में वापस आता हूँ उसी जगह पे। हम्म। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में अर्जुन ने पूछता है कि हम्म। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हाँ। यानी अर्जुन उसको नहीं जानता जो सामने खड़ा है। अच्छा। हम्म। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, हम्म। आप प्रसन्न होइए। हम्म। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हाँ, आपके आदि अर्जुन अंत को अपने मैं नहीं जानता। अर्जुन अपन मतलब अर्जुन और कृष्ण जी का जीजा साले का रिश्ता था, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बोलो। अरे फिर वही बात कर रहे हो। जो जो 5 फीट का मान लो कि आदमी था, वो अनंत फीटों में बदल गया था, तो जीजा और साले का वहाँ क्या बात चल रहा है भाई? अभी इसका इतिहास क्या चल रहा है? 10 के 18 में अर्जुन बोल रहे हैं कि जो 7 से आप अपनी विभूतियां बताते आ रहे हैं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी 32 को, बात सुनो। 32 को पढ़ो। ये एक लोग खाली वो लेकर के वो चलोगे, वो 32 को बता पढ़ो। रहे हैं कि 7 के 32वें में क्या कहा है? सुनो 32वें सुनो। में क्या कहा है कि इस प्रकार भगवान अरे बोले। मैं 32 पे ही चलूंगा, लेकिन पीछे से चलूंगा ना मैं। अभी इस 10, प्रकार 32 में क्या बोले भगवान, सुनो। सुनो मेरी बात सुनो। हम्म। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 10 के 16 में क्या कर रहे हैं अर्जुन कि इस जिन विभूतियों से आप इस संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हो। फिर कह रहे हैं कि ये 18वां में कर रहे हैं कि हे जनार्दन, अपने योग्य सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी कीर्ति नहीं हो रही है। तो आप फिर से भगवान यहाँ से 18वां से 19वां से जो है कि 20वां से विभूतियों बताना शुरू करें। पहली विभूति बता रहे हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ।
इसके बाद बताते बताते जा रहे हैं तो यहाँ पे 30 में कह रहे हैं कि मैं गणना करने वालों में काल हूँ, और वही फिर 33 में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं अच्छे काल हूँ। तो जब अर्जुन ये सब सुन रहे हैं तो ये जो है कि शुरू में ही कह रहे हैं इसके 11 के 4 में कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर मैं आपके हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। सही है। उसमें कह रहे हैं 11 के 4 में, यानी जो पीछे से भगवान विभूतियां बताते आ रहे हैं उन्हीं को आग्रह कर रहे हैं कि आप उनको दिखा दीजिए। तो आप इसी विभूति को भगवान आगे दिखाना चालू कर रहे हैं। समझ रहे? देखो मैं ये रुद्रों को देख लो, तो इनको देख लो, उनको देख लो, तमाम सबको दिखाए। जब भयंकर रूप धारण कर लिया भगवान ने, अपनी सारी विभूतियों को दिखाया, तब वो 31 में प्रश्न करने लगे कि उग्र रूप वाले आप कौन हो। तो वहां पे उन्होंने अपनी गणना करने वाली जो विभूति है, काल रूप जो विभूति है, उसका वर्णन करे कि मैं अब प्रकट हो गया हूँ, ये जो तुम्हारे सामने राजा लोग हैं, अब इनका समय पूरा हो गया है, अब ये लोग जाने वाले हैं, तुम एक निमित्त मात्र बन जाओ। समझ गए? ये पूरे भगवान ने कहा है कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में है वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे सुनो तो, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब कृष्ण जी तो वहाँ पे पहले ही विद्यमान थे, अगर कृष्ण होता तो ये क्यों कहता कि अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। वो क्या वहाँ पे कह रहे हैं कि अब मैं जो समय रूपी विभूति है, अब मैं अरे ऐसे नहीं होता है यार। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई देवता है, वो देवता सामने खड़ा है, उसने अपना रूप बदल लिया और वो क्या कहेगा कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अरे रूप क्या बदल लिया? जो उन्होंने पीछे विभूति ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है आपके कहने से। कृष्ण है तो कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि मैं अब आया हूँ। प्रवृत्त होने का मतलब है आना, मैं प्रवृत्त हुआ, ऐसा क्यों कहेंगे वो? क्या समझ रहे हो? और उसके बाद 46 मतलब ये है कि मैं अब जो है अपने जो समय रूपी विभूति है, काल रूपी विभूति है, अब मैं प्रकट हो गया हूँ। अरे ऐसे विभूति नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट कहा मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ। 47 के अंदर कहा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सिमरित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा दिया था। हाँ, तो इसका उत्तर है ना, इसका जब तुम पढ़ रहे हो तो इसके 48वां में चलो, जो है इसमें पढ़ा 37 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोगों में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। सिर्फ तेने ही मुझे देखा है आज तक, ना तो पहले किसी ने देखा है और नहीं आगे कोई मुझे देख सकता है। और आप बता रहे हो कि पूजा करने मात्र से दिख जाएगा। स्पष्ट कह दिया कि भाई न वेद से, न यज्ञ से, किसी से भी मुझे नहीं देखा जा सकता, न कोई धार्मिक अध्ययन से किसी से भी मुझे नहीं देख सकता, न दान से, न कोई क्रिया से। मेरी बात सुन लो, कौन सा रूप इस जो दिखाया ने ये व रूपम पद से जो बता रहे हैं कि ये इस प्रकार का विश्व रूप वाला, जो अभी मैंने तुमको विश्व रूप दिखाया कि मैं सबको अपने में निगल रहा हूँ, इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया। आप जैसे कौरवों के सभा में जो विश्व रूप दिखाया था भगवान ने, वहाँ पे किसी को निगल तो नहीं रहे थे। माता यशोदा का जो विश्व रूप दिखाया था वो तो किसी को निगल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सभा में इस प्रकार का श्लोक को घुमा रहे हो, जानबूझ करके श्लोकों को घुमा रहे हो यार। इतने सिंपल से श्लोकों को नहीं समझ पा रहे हो। सिंपल सी बात ही तो मैं बता रहा हूँ। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ तो नहीं समझ रहे हो। ना ये काल है, ठीक है, ये काल है, सबको खाने वाला है, तो मान जाओगे कि नहीं हम सही बोल रहे हैं। अब वहाँ पे जो बात चल रही है कि अर्जुन जो विभूति को सुन रहे थे उसी विभूति को यहाँ देख रहे हैं। अरे विभूति वगैरह, विभूति छोड़ो, विभूति शब्द सुन के मेरे कान पक गए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्रबाहो, सहस्त्रबाहु नहीं है, ये सिर्फ चतुर्भुज है भगवान विष्णु। अच्छा, ये सहस्त्रबाहु का मतलब होता है 1000 भुजा वाले भगवान। शास्त्रों होता है, शास्त्रों, सहस्त्र नहीं होता है, शास्त्रों होता है। शास्त्रों का मतलब क्या होता है?
अनंत। सहस्र अनंत का मतलब होता है 1000। शास्त्रों का मतलब अनंत होता है, शास्त्रों नहीं लिख सकते। सुनो, सहस्र बाहु कहा यहाँ पे? सहस्र बाहु यानी हे 1000 भुजा वाले नहीं भगवान, नहीं नहीं, आप उसी नहीं, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। आई सुनिए एम, मैं डर रहा हूँ, आई एम डरिंग, तुम्हारे इस रूप को देख के मैं डर सुनो, रहा हूँ। सुनो 1 मिनट। उन्होंने अर्जुन, जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके रूप से डर रहा हूँ, आप उसी रूप में आइए, तो पहले तो रूप को दिखाए होंगे ना भगवान, चतुर्भुज रूप दिखाए थे ना उनको। हाँ, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? काल रूप को देख करके अर्जुन के पसीने छूट गए। इस वजह से वो भगवान का रूप ऐसा होता है कि भगवान के रूप को देख करके आत्मा गदगद होती है, उसके रूप अच्छा को देख करके देखने का और ज्यादा मन करता है। भगवान का अच्छा रूप ऐसा नहीं होता है कि देख करके और इंसान कांपने लग जाए, समझ अच्छा नहीं रहे हो? अच्छा, ठीक है, भगवान का रूप ऐसा होता है कि देख करके वो तो आप आपके लिए क्या भाई? आप समझने वाले तो हो नहीं। मेरे फोन की भी बैटरी खत्म होगी, ये इसी चुप होने वाला है अभी। ठीक है, अभी मेरा क्या फोन से दिखाए? चुप होने वाला है, बाद में बात करते हैं। ओके। क्या? सत्साही